गुड मॉर्निंग। देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोन इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में हमने देखा था, मसल्स के अंदर क्या क्या इंजरीज हो सकती है उसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा बोन इंजरीज है, जिसके अंदर फर्स्ट दे रखा है सिंपल फ्रैक्चर। देखो जनरली क्या होता है कि बोन्स के अंदर जो भी इंजरी होते हैं उसको फ्रैक्चर का नाम दे देते हैं। अब फ्रैक्चर क्या है एक्चुअली में, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है सिंपल फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर विदाउट एनी वाउंड where the bone is broken at the one place is called simple fracture। ठीक है, कभी कभी हम बाहर से हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है कि बाहर से ऐसे कोई घाव वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन अंदर इंटरनल हमारी बोन्स जो है वो डैमेज हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन से हमारी बोन्स के अंदर क्या वो ब्रेक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर इज डेट फ्रैक्चर इन विच द स्किन मसल्स आर डैमेज अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारी स्किन और मसल्स भी डैमेज होंगे साथ साथ, फ्रैक्चर के साथ साथ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन एंड डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स। जनरली क्या होता है, कभी कभी बोन्स के अंदर फ्रैक्चर हुआ, बोन्स ब्रेक डाउन हुई, और बोन्स जो हैं जब ब्रेक डाउन होगी तो उनके कुछ शार्प जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर घुस जाता है। जनरली आपने सुना होगा कई बार एक्सीडेंट से कई लोगों की जो है डेथ हो जाती है। उसका रीज़न, मोस्ट ऑफ रीज़न इसका यही होता है कि इनकी बोन्स के अंदर फ्रैक्चर होने की वजह से उनकी बोन्स जो हैं वो उनके जो एसेंशियल हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो स्टमक हो गया या हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, उनके अंदर बोन्स जो है टूट कर वहाँ धंस गई। जैसे रिब्स हैं, रिब्स की बोन्स टूट कर लंग्स के अंदर घुस गई या हार्ट के अंदर घुस गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ सडनली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। द इंटरनल ऑर्गन्स में भी टिश्यू, नर्व, आर्टरीज, यूजुअली सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस। सच फ्रैक्चर्स आर कॉमन इन हिप, जंप एंड पोल वोल्ट। इसके बाद है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बच्चों में वाला जो फ्रैक्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं। दीज फ्रैक्चर्स आर कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रंस because their bones are very soft and delicate. Whenever there is any stress on the bone, it is bend। बच्चों की जो बोन होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो जनरली अगर बच्चों की बोन्स पे कोई स्ट्रेस वगैरह डाल देते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेस अगर उस बोन पे गिर रहा है तो बोन्स जो है बच्चे की क्या हो सकती है, बैंड हो सकती है। ठीक है, तो सॉफ्ट बोन होने की वजह से उनकी बोन जो है वो क्या हो सकती है, बैंड हो सकती है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स व्हेन अ बोन इज ब्रोकन इनटू द 3 और मोर पीसेज। जब बोन जो है, एक ही बोन जो है 1 2 3 जगह से क्या हो जाए, अगर टूट जाए तो उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर हम बोलेंगे। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन एंटर इनटू द अदर बोन, अदर ऑर्गन्स के अंदर घुस जाती है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। अगर एक बोन जो है दूसरी बोन के अंदर क्या होती है, एंटर कर जाती है, घुस जाती है टूट कर, तो उसको बोलेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। कोज ऑफ फ्रैक्चर क्या है, किस वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। फर्स्ट दे रखा है, इन सच स्पोर्ट्स इवेंट्स वेयर देर इज हाई इम्पैक्ट, ट्रोमेटिक, फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट्स। ठीक है, कहीं ऐसे मूवमेंट्स स्पोर्ट्स के अंदर हमें करने होते हैं जहाँ पर हमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बाइक रेसिंग है, कार रेसिंग है, साइकिलिंग है, जंपिंग है। ठीक है, इन सब के अंदर जो है हमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉकी के अंदर भी कई बार हॉकी स्टिक अगर हमारे पैर पे लग जाती है तो वहाँ फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग एंड रनिंग, सडन फॉल ऑन द हार्ड सरफेस, डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन हिट विद एनी सॉलिड स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होगा हमारी बोन्स जहाँ कभी कभी वीक हो जाती है तो उस कंडीशन में फ्रैक्चर हो सकता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से कैल्शियम कम ले रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, हड्डियाँ वीक हो जाएंगी तो हड्डियों के अंदर डैमेज या फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दे रखा है प्रिवेंशन। प्लेयर्स शुड परफॉर्म एडुकेट वार्म अप बिफोर participating in sports and games. All the parts of the body should be exercised well। ठीक है, वार्म अप जरूरी है किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, पहले भी हमने डिस्कस किया है। सेकंड पॉइंट दे रखा है, प्रॉपर कंडीशनिंग मस्ट बी डन इन प्रिपरेटरी फेज। प्लेयर्स शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फैटिक। अगर पूरी तरह से थक गया है तो वहाँ पर उसको नहीं खेलना चाहिए।
Good officiating is essential for preventing fractures. Players should be very careful and alert during the practice and competition. Sports equipment should be good quality. The scientific knowledge is essential for preventing fractures. वही सारे प्रिवेंशन दे रखे हैं. प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेम स्पोर्ट्स शुड बी यूज्ड. इसका तो समझ में आ गया होगा. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मतलब सिंपल सा क्या हो गया यहाँ पर. जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर जो है पैड्स हो गए, थाई पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ठीक है, एल्बोज हो गई. तो अलग अलग तरह के जो है इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहनने पड़ते हैं, क्योंकि क्रिकेट की जो बॉल्स हैं वो काफ़ी हार्ड होती है और अगर वो डायरेक्ट हमारे बॉडी से टच करती है तो हमें बॉडी के अंदर फ्रैक्चर या डैमेज या मसल्स पेन स्प्रेन कर सकती हैं. ठीक है, तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जो हमें उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो स्पोर्ट्स के अंदर होने वाली इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उनका हमें यूज़ करना चाहिए. Balanced diet should be taken because deficiency of calcium and vitamin D may weaken the bones. Bone density may be decrease. ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है. बोन्स अगर हमारी सॉफ्ट है, बोन्स अगर हमारी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बोन्स हमारी वीक होंगी और वीक बोन जो है उनके फिर उनका फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. वीक बोन जो बोन्स जो होती हैं. देयर आर कहाँ गए यहाँ पे. ट्रेनिंग इन कंपटीशन एरियाज शुड बी क्लियर ऑफ हजार्ड्स. ठीक है, जहाँ ट्रेनिंग या कंपटीशन खेला जा रहा है, जहाँ गेम्स खेले जा रहे हैं, वो एरिया जो है पूरे लेक ऑफ डेंजरस होना चाहिए. मतलब वहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन्ड होने चाहिए. नेक्स्ट जो है जॉइंट इंजरीज की हम बात कर रहे हैं. मसल्स इंजरी हो चुकी है, बोन इंजरी हो चुकी है. अब हम बात करेंगे जॉइंट इंजरीज की. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स इन इज़ अ मेन इंजरी. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कैन, डिसलोकेशन का मतलब हो गया डिसलोकेशन, मतलब अपनी लोकेशन अपनी जगह से जॉइंट्स जो है कभी कभी खिसक जाता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन बोलते हैं. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कैन अकर इन कॉन्टैक्ट sports such as football and hockey, and in sports may have involved tell us the downhill skiing, wrestling, gymnastics and volleyball. The players of basketball and football usually face the dislocation of joints in their fingers and hands by striking the balls. The ground and another players. The hard blow to a joint, a fall, a forceful throwing, lifting, hitting may cause dislocation. In fact, it is dislocation of surface of bones. There are following type of dislocation. मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो है टाइप ऑफ डिसलोकेशन दे रखा है. जॉइंट्स के अंदर क्या क्या इंजरी हो सकती है वो सारा दे रखा है. पहला दे रखा है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ. Generally, it occurs when the chin strikes to any other objects. It may also occur if mouth is opened excessively. ठीक है, जनरली मान लो हम गिरते हैं, कभी फाल हम होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमारा माउथ खुला हुआ है और हम माउथ के बल, माउथ से ही मतलब फेस टू हम ज़मीन से टकराते हैं, तो हमारा जो है डिसलोकेशन हो सकता है हमारे लोअर जॉ का. हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है उसका डिसलोकेशन हो सकता है. या मान लो हम बॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं या रेसलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो गलत तरीके से अगर पंच पड़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो है वो डिसलोकेट हो सकता है. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में अकर ड्यू टू द सडन जर्क एंड फॉल ऑफ हार्ड सरफेस. अगर हम कभी जो है किसी हार्ड सरफेस पर शोल्डर के थ्रू किसी हार्ड सरफेस पर गिर जाते हैं तो उस कंडीशन में शोल्डर का डिसलोकेशन हो सकता है. कोई भारी वेट अगर हम उठा लेते हैं शोल्डर से, कोई अचानक से भारी वेट अगर उठा लेते हैं तो वहाँ शोल्डर से रिलेटेड डिसलोकेशन हो सकता है. द एंड ऑफ ह्यूमरस कम्स फ्रॉम द सॉकेट. इनफैक्ट व्हेन ह्यूमरस, जानते हैं हम ह्यूमरस क्या होता है. हमारी जो बोन्स होती हैं, हैंड की जो बोन्स है, ठीक है, तो हैंड की जो अपर बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और नीचे वाली जो बोन है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस अल्ना. ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमरस वाली बोन है वो हमारे शोल्डर से क्या होती है, जॉइन होती है.
जो ऊपर वाली बोन है वो हमारी शोल्डर से क्या होती है, जॉइंट होती है। शोल्डर के अंदर जो हमारा शोल्डर वाला जॉइंट है जनरली वो कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसके अंदर ह्यूमरस की जो लास्ट एंड है वो बॉल लाइक राउंड उसका क्या होता है, सरफेस होता है। और वो राउंड सरफेस जो है हमारे शोल्डर की जो बोन होती है उसकी बोन में एक सॉकेट मतलब एक बोल सकते हैं एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर वो राउंड उसका जो एंड है वो फिक्स रहता है। इसी वजह से इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम बोलते हैं। तो वहाँ से अगर ये डिसलोकेट हो जाता है तो इसी को हम शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन बोलता है। In fact, when your shoulder dislocates, a strong force such as sudden blow to your shoulders pulls the bones in your shoulder out of place. Extreme rotation of shoulder joint can pop the ball of upper arm bone out of shoulder socket, which is a part of shoulder blade. Scapula. ठीक है, मतलब जो हमारी शोल्डर ब्लेड होती है जिससे हमारा ह्यूमरस जो है शोल्डर के जिस पोर्शन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, आपके बैक के अंदर जो दो हड्डियाँ निकलती हैं शोल्डर में क्या होता है, पूरा एक बोन होती है, शोल्डर बोन जिसे बोलते हैं, स्केपुला जिसे बोलते हैं। स्केपुला के ही एक पोर्शन से हमारा ह्यूमरस जुड़ा होता है। ठीक है, जो हमारे बैक के अंदर ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल शेप की जो बोन्स होती हैं उनको स्केपुला बोलते हैं, उसी स्केपुला से हमारा ह्यूमरस जुड़ा होता है। There can be partial dislocation of shoulder when upper arm bone is partially in and partially out of shoulder socket. Next देखा है dislocation of hip joints. By putting maximum strength spontaneously may cause dislocation of hip joints. The end of femur is replaced from the socket. जैसे ह्यूमरस अपर आर्म हमारी ह्यूमरस बोन कहलाती है, उसी तरह से हमारी जो थाई बोन होती है उसको जनरली हम फीमर बोलते हैं, जहाँ जो हमारे थाई के अंदर प्रेजेंट बोन है। और वही बोन जो है हमारे टांगों को किससे जोड़ती है, हिप वाले रीजन से जोड़ती है। तो पेल्विक बोन जो होती है जिसके अंदर हमारी जो फीमर है वो जुड़ी होती है, पेल्विक बोन होती है जो हिप वाली बोन है जनरली इसको पेल्विक बोन बोलते हैं, उस बोन में जो है हमारी फीमर जुड़ी होती है। तो एक्सेसिव अमाउंट में वर्कआउट करने पर, जैसे मान लो थाइस का एक्सेसिव वर्कआउट हम कर रहे हैं, ठीक है, थाइस में अगर ज़्यादा वेट उठा रहे हैं हम तो वहाँ पर डिसलोकेशन इसका हो सकता है। गलत तरीके से अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर डिसलोकेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। ये जनरली देखने को मिलता है कि स्पोर्ट पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स और गेम इन विच ही मे फॉल रन एंड रिस्क ऑफ गेटिंग डिसलोकेटेड रिस्ट। Miscalculated landing can also cause the dislocated wrist. In fact, it generally occurs to the person who use his hand to break it fall. ठीक है, it can be very painful. The actual cause of dislocation of wrist may be fall or miscalculated move. Wrist dislocations are common in various sports games, football, ice sports like hockey and skating. क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सारा जो हॉकी स्टिक वगैरह की जो मूवमेंट है, या जो क्रिकेट के अंदर भी देखने को मिलता है, जो हमारा जनरली मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट का मूवमेंट देखने को मिलता है। वॉलीबॉल के अंदर भी कई बार रिस्ट डिसलोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बास्केटबॉल के अंदर भी डिसलोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार रेसलिंग के अंदर, कई बार जो जिम्नास्टर होते हैं, कई बार जो वेट लिफ्टर होते हैं, वहाँ भी जो है डिसलोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के? एडुकेट वार्म अप शुड बी परफॉर्म प्रियर टू द फिजिकल एक्टिविटी. Proper conditioning should be done in preparatory period. Stretching exercise should be included in warm up. Players should be careful and alert during practice and competition. Protective equipment should be used as per the requirement of the game. प्रैक्टिस शुड बी डिस्कनेक्ट, पूरे वही सारे दे रखे हैं, प्रिवेंशन सबके वही एक सेम दे रखे हैं, इसको आप लोग देख लेना एक बार। अब कोज ऑफ स्पोर्ट इंजरी, मतलब स्पोर्ट इंजरी होने के कारण क्या है? पहला दे रखा है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इट इज़ नेसेसरी टू प्रॉपर कंडीशनिंग. इफ प्रॉपर कंडीशन इज नॉट डन देयर मे बी मैक्सिमम चांसेस टू अकरेंस इन इंजरी. विदाउट प्रॉपर कंडीशनिंग इट
इट इज़ बट नेचुरल टू गेट इंजर्ड इन स्पोर्ट्स। प्रॉपर कंडीशनिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि हर स्पोर्ट पर्सन जो है किसी भी गेम को या किसी भी स्पोर्ट को खेलने से पहले परफेक्ट उनका फिजिकल जो है उनका परफेक्ट होना चाहिए। उसको खुद को महसूस होना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ किसी इस गेम को खेलने के लिए। ठीक है, तो उसकी बॉडी की कंडीशन क्या है कि वो अपने आप को क्या बिल्कुल सही महसूस कर रहा है, परफेक्ट महसूस कर रहा है कि वो गेम खेल सकता है। तो बॉडी की कंडीशन अगर वीक है तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। किसी भी खेल को, किसी भी फिजिकल अगर हम इंटेंसिव वर्कआउट करने वाले हैं या कोई गेम खेलने वाले हैं तो वहाँ पर हमें वार्म अप सबसे ज़रूरी होता है। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, there are maximum chances of occurrence of sport injury to athletes player to perform training in unscientific way। ना रूल रेगुलेशन के बिना अगर आप कोई ट्रेनिंग करते हैं या किसी स्पोर्ट की ट्रेनिंग करते हैं बिना विदाउट आपको कोई रूल पता नहीं है, कोई रेगुलेशन आप रखते नहीं है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आपको चांसेस ऑफ इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लियोनार्डो विंची आल्सो अवर्ड इफ़ यू एनार्म्ड of practice without scientific knowledge, you are just like a pilot who goes into the ship without rudder and a compass and does not know his destination। ठीक है, बिना दिशा के किसी जहाज पर जाने वाले ऐसे पायलट हो जो बिना कंपास के बिना रडर के आप जा चुके हो और आपको पता ही नहीं है आपका जहाज़ किधर जाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही क्या होता है कि अगर आपको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि जिस गेम से आप जुड़े हुए हैं उस गेम के बारे में कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, उसके रूल और रेगुलेशन आपको कुछ पता नहीं है और आप गेम खेल रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है कि आप उस गेम में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाओगे। इसके अलावा इंजरी के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ फिटनेस, फिटनेस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट प्रायोरिटी जो यहाँ पर शो करता है वो क्या है, फिटनेस है। किसी भी प्लेयर की फिटनेस काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी गेम के अंदर बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए और इंजरी से बचने के लिए। न्यूट्रिशन एडुकेंसी, इन एडुकेंसी, अगर आप एडुकेट अमाउंट में खाना या न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिशन जो आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए आप उतना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो न्यूट्रिशन कम ले रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप जो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हो। तो उस कंडीशन में आपका जो बॉडी है वहाँ वीकनेस दिखाई देगी, मसल्स वीकनेस दिखाई देगी, बोन वीकनेस दिखाई देगी, स्टेमिना में के अंदर आपके अंदर दिखाई देगी वीकनेस। तो ये सारी चीज़ ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन इनएडिक्वेंसी तो नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में जितना न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो न्यूट्रिशन आपको ज़रूरी लेना चाहिए। लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटी, ये भी एक कारण है कि इक्विपमेंट्स पूरे प्रॉपर मिलने चाहिए किसी भी प्लेयर को। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, किसी पर्टिकुलर गेम से के अंदर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो उस प्लेयर को मिलने चाहिए ताकि इंजरी के चांसेस कम हो जाए। और इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग, इसका मतलब क्या है देखते हैं। ऑफिशिएटिंग का मतलब क्या है, इफ़ रेफरी इज़ नॉट ऑफिशिएटिंग प्रॉपरली, ही इज़ बायस्ड, देयर मे बी मैक्सिमम चांस इंजरी टू प्लेयर ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, और मतलब हम जो मैनेजमेंट है जो गेम करवा रहा है, जो स्पोर्ट्स करवा रहा है, उसने किस तरह का मैनेजमेंट किया है, रेफरीज किस तरह के हैं, कोचेस वहाँ जो रखे हुए हैं किस तरह के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिले। जनरली रूल्स ऑफ गेम्स आर नॉट फॉलोड इन सच टाइप ऑफ मैचेस, कॉन्सिक्वेंटली इंजरीज बिगिन टू अकर। ठीक है, जैसे मान लो रेफरी है उसको खुद को रूल रेगुलेशन पता नहीं है तो वो किस तरह से जो प्लेयर्स हैं उनको स्पोर्ट्स के बारे में बताएगा और किस तरह का गेम को खिलवाएगा। नो यूज़ टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, पढ़ी लिया इसके बारे में। प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग, अगर आप ज़्यादा थकान आपको महसूस हो रही है और फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या करनी चाहिए तो आप पहले अपने थकान का कारण को पता लगाओ। ठीक है, और क्यों ये थकान हो रही है, क्या है लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हो रहा है, एनर्जी बॉडी के अंदर जो है कम बन रही है, तो वो सारा हमें आपको पता होना चाहिए। प्रेशर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के प्रेशर की वजह से भी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में जो है जितना परफॉर्मेंस हमें देना चाहिए और डर वाली कंडीशन में जो है हमारे चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम, ठीक है। रिकरेंस ऑफ इंजरी, रिकरेंस का मतलब है व्हेन अ प्लेयर गेट इंजर्ड ट्वाइस और थ्राइस इट कैन बी सीन दैट रिकरेंस ऑफ इंजरी बिकम अ यूजुअल फिनोमेना, इट यूजुअली हैपन्स टू सच प्लेयर्स हु स्टार्ट प्लेइंग बिफोर कंप्लीट हीलिंग।
ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ प्लेयर जो है बार बार एक ही जगह पर उनको क्या होती है, इंजरी होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंजरी को पूरी तरह से हील होने नहीं देता है। हील होने से पहले वापस से वो गेम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब तक इंजरी हुई है, तो जब तक वो पहले वाली इंजरी अगर प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से अगर सही नहीं होती है, तो आपको ये गेम खेलना नहीं चाहिए। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, मसल्स का ओवर यूज़ करने की वजह से भी क्या हो सकती है, इंजरीज हो सकती है। ठीक है। एक्सेसिव रिपीटेशन मूवमेंट्स इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ इंजरी। जनरली रेसर, स्विमर्स, टेनिस प्लेयर में फॉल प्रे टू इंजरीज एंड एक्सेसिव रिपीटेशंस। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये था कि इंजरी जो है किस वजह से हो सकती है, किस तरह से हम इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।